ادابرز پروگرام ज्ञान जाल में प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाज़ो का अपनी तहरीर हवा और हवा लेकर हाजिर है। हवा गोल है से हमला करते हैं, ये नज़र नहीं आती, लेकिन अपना एहसास इंसानों और हैवानों को सीना अर्ज पर दिलाती रहती है या दिला रही है। ये ना हो तो जानदार सांस ना ले पाए और ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। हवा के दोष पर हवाई जहाज़ और परिंदे उड़ते हैं, इसके साथ मौसम बदलते हैं। हवा का कम दबाव बादलों को लाता है और बारिश बरसने का सबब बन जाता है। साथ के साथ दिलों का मौसम बदल जाता है। मैं उड्डी उड्डी आवा हवा दे नाल, बदल नूं हथ लावां, मैं उड्डी उड्डी जावां हवा दे नाल। हवा जोर से चले तो आंधी बन जाती है, तूफानों का रूप धार लेती है। कम ज़रफ पैसे वाले बन जाएं तो उनकी हवा बदल जाती है। हवा से बड़े बड़े काम लिए जाते हैं, बादबानी जहाज चलाए जाते हैं। हवा का रुख मुर्ग बादनमा से मालूम करते हैं। हवा के शोर से बिजली भी पैदा की जाती है। हमारे इर्द गिर्द की आम हवा मुख्तलिफ गैसों का मजमू है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बखरात कसरत से शामिल होते हैं या पाए जाते हैं। पानी और ऑक्सीजन इंसानी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। हैवानात ऑक्सीजन में सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, जबकि पौधे और घास वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हमारी फ़ज़ा को कारामंद हवा में बदल देते हैं। अगर हम हवा के लफ्ज़ में वाव को शद के साथ पढ़े तो एक लफ्ज़ हवा बन जाता है, जिसके मैंने खौफ दिलाना, डराना, मसला पैदा करना है। ये हवा के लफ्ज़ में वाव को 2 दफ़ा बोलने से पैदा होता है। अगर हम हवा की गोल हे को हुक्म वाली हे से बदल देते हैं तो नई सूरत हाल बन जाती है। ये एक नाम है जिसको अंग्रेज़ी में एवा कहते हैं, जिसका तारफ़ मजहबी कुतुब में कसरत से मिलता है। हवा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा थी, जो सब इंसानों के जद्द अमजद माने जाते हैं। हवा गोया तमाम इंसानों की माँ है। एक रवायत के मुताबिक हज़रत आदम को जन्नत में जगह दी गई। आप सोए हुए थे कि आपकी पसी से हज़रत हवा को पैदा किया गया। हवा से मराद ज़िंदगी है, यानी जिंदा आदम से एक ज़िंदगी पैदा की गई। तमाम इंसानों को एक नफ्स से पैदा किया गया है और इसी से इंसानों का जोड़ा बना है, जो मोहब्बत का मतकाजी है, क्योंकि जोड़ा जुड़ने का नाम है। इसरारुल हक मजाज का शेर है, एक दिन आदमो हवा भी किए थे पैदा, वो अखुवत तेरी महफिल में कहाँ है साकी। यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम तीनों अलहामी या आसमानी मज़ाहब में हज़रत हवा का जिक्र बतौर अवलीन इंसानी खतून के मिलता है। तीनों मज़ाहब में हवा को जन्नत या बागे बहिश्त से निकलने का बुनियादी किरदार माना गया है। बयान किया जाता है कि इब्लीस यानी शैतान ने दोनों को वर्गलाया और एक शजरे ममनुआ या उसके फल के खाने का जिक्र है, जो इब्लीस यानी शैतान के बहकावे में आकर दोनों ने खा लिया, जिसकी पादाश में जन्नत से निकल जाने का हुक्म हुआ। बहरहाल यही मरकज़ी सबब ज़मीन पर इंसानों के बसने, फलने, फूलने का सबब करार पाया। बाइबल की पहली किताब पैदाइश में यूलू और खुदावंद ने ज़मीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथरों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदा ने मशरक़ की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहाँ रखा। इसी तरह आगे लिखा है, और खुदा ने हर दरख्त को देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था बनाया, ज़मीन पर उगाया और बाग के बीच बेहयात का दरख्त, नेकोबद की पहचान का दरख्त भी लगाया। आगे फिर जिक्र आता है, और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा, फिर उसके बागबानी और निगहबानी करे। और फिर यूँ लिखा है, और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी माने ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। उसने यानी खुदा ने उसकी पसलियों में से एक निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त मार दिया। और खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से एक हड्डी और मेरी गोश्त में से गोश्त है, इसलिए नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई है। ये है हवा का किस्सा पैदाइश जो बाइबल में दर्ज है। हवा में रहने वालों, अपनी हवा को पहचानो, तुम हवा की औलाद हो, इंसानी हयात की निशानी हो। तुम्हारी हवा ना उखड़े, इंसानों की बेहतरी के लिए काम करते रहो, हवाओं के दोष पर उड़ते रहो, किसी के लिए या अपने लिए हवा ना बनो। चलो आज से ही इस पर अमल शुरू कर दे, जो हुआ सो हुआ।